इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नाम निहाद आर्टिस्ट जो हैं वो किस तरह आप लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। उनकी टेक्निक्स बताऊंगा कि फ्रॉड कैसे करते हैं। आपने अगर ज़िंदगी में कभी कोई पेंटिंग ख़रीदनी है, कभी ख़रीद चुके हैं, या कभी कुछ चांस है कि कभी कोई पेंटिंग आपने किसी को गिफ्ट करनी हो, या कुछ पेंटिंग्स के मुतालिक, आर्ट के मुतालिक आप कुछ अगर नॉलेज हासिल करना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिस्ट जो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं वो लोगों को किस तरह इतना बड़ा फ्रॉड और चूना लगाते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको अपना तजर्बा 2-3 वाकयात बताऊंगा। ये वीडियो आपने ज़रूर पूरी देखनी है कि मैं वो बात करूंगा जो मैंने खुद चश्मदीद गवाह हूं, जिसका एक्सपीरियंस कर चुका हूं। तो मैं आपको ये एक कन्वर्सेशन दिखाता हूं मेरी एक क्लाइंट के साथ, जो कि बेसिकली क्लाइंट नहीं था, कोई मिडल मैन था जो मुझसे पेंटिंग बनवा के किसी क्लाइंट को देना चाह रहा था। उसकी और मेरी ज़रा कन्वर्सेशन सुने और उसके बाद अंदाज़ा लगाइए। मैं थोड़ा सा इसका कन्वर्सेशन का मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि मुझे कराची के क्लाइंट का मैसेज आया और उन्होंने मुझे कहा कि आदिल साहब, आप मुझे एक पेंटिंग बना दें और इस पेंटिंग को आपने प्रिंट निकालना है। ये पेंटिंग नहीं होगी, ये आपने प्रिंट निकालना है और प्रिंट के ऊपर आपने हल्का हल्का ब्रश फेरना है और आपने ये मुझे भेज देना। वो ही हिमसेल्फ इज डिमांडिंग, वो ये कह रहा है। और उसके बाद मेरी और उसकी जो गुफ्तगू है वो ज़रा इसमें सुने कि वो क्या कह रहा है। उन्होंने कहा जी, अगर मैं आपको कहूं कि प्रिंट पर हैंड पेंट कर दें तो आप कर देंगे? मैंने कहा नहीं जी, मैं 2 नंबर बंदा नहीं हूं, किसी और से रब्ता करें अगर आपको कोई फ्रॉडी आर्टिस्ट चाहिए। मैं ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूं। कहते हैं नहीं नहीं, आप मुझे करवाना है, लेकिन जो असली पेंटिंग होती है ना वो ज़रा डार्क होती है, अच्छी नहीं लगती, लॉजिक देखें। मैंने कहा सॉरी। कहते हैं नहीं नहीं, चलें आप रेडी कर दें। मैंने कहा मुझे आप अपना जायज़ कैश नंबर दें, आई एम रिफ़ंडिंग, मैं आपको ना रिफ़ंड कर देता हूँ तो पैसे जो आपने मुझे एडवांस दिए हैं। तो कहता है नहीं, आप सॉरी ब्रदर, आप रेडी करें। मैंने कहा नहीं, मुझे आप अपना मोबाइल नंबर दें जिस पे मैंने रिफ़ंड करना है। मैंने कहा जी, हमने सारी ज़िंदगी आउटलाइन सीखने पर लगा दी, आप जैसे लोगों की वजह से आर्ट का बेड़ा गर्क हो रहा है, जो लोग आर्टिस्ट नहीं हैं। फिर कहता है भाई माजरत ख्वाह हूँ, हमारे कराची में किसी भी आर्टिस्ट को कहो वो ऐसे ही करके देता है। तो मैंने कहा शायद आप भी ऐसे देखें, कितनी अजीब और बात है कि ये लोग करते ही ऐसे हैं वहाँ पे। मैंने कहा आपको चाहिए आप इन पर केस करें, ये कानूनी जुर्म है किसी के साथ भी फ्रॉड करना, किसी तरह का भी। तो कहता है मैं करके क्या करूँगा, और हुआ भी तो पैसे देकर बाहर, इस तरह की बातें करने लगा। मैंने कहा आप तो अपने मुंह से कह रहे हो कि इस तरह का 2 नंबर काम करो। तो कहते हैं हाँ, तो इसमें क्या है, मैंने आगे ये थोड़ी कहना है कि रियल है, यानी इतना घटिया है, मतलब बात है कि वो कहता है जी आगे तो मैंने यही कहना है कि रियल है। मैंने कहा भाईजान, ये सरासर फ्रॉड है, मैं इसमें नहीं बनूंगा, ये हकीकी आर्टिस्ट के हक पर डाका है, आप रोक के पढ़ सकते हैं। कहते हैं हाँ, अब क्या किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं? मैंने कहा उनके लिए शर्म का मकाम है। तो कहता है बिल्कुल है, और मैंने सब पता किया है, सब लोग ऐसे ही करते हैं कराची में। कहता है आपको मैं ऐसे ऐसे केस बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। मैंने कहा आप ये बातें सोशल मीडिया पर लोगों को बताएं ना, उन गैलरीज़ का नाम लेकर, जो असली आर्टिस्ट हैं उनको सपोर्ट करें। इस तरह की बातें मैंने उनसे की। तो आगे उन्होंने बड़ा अगर आप खामोश हैं तो आप कसूरवार हैं, ये भी मैंने उनसे बात की, देख लें। तो बड़ा उन्होंने ना आगे मुझे एक डायलॉग मारा कि मैं बिल्कुल इन पर वीडियो बनाऊँगा, इन पर मैं पॉडकास्ट पूरी करूँगा। तो देखिए ना भैया, इंशाल्लाह मेरा एक पॉडकास्ट आएगा शख्सियात के साथ, मैं उसमें ऐसे ही। और फिर उसने मुझसे कहा कि मैं माज़रत चाहता हूँ, आप अच्छे से जो पेंटिंग मैंने आपको ऑर्डर दी ये बनाएं, और मैं आपसे ही कांटेक्ट हूँ, इस तरह की बात। आपने देख लिया कि लोग किस तरह फ्रॉड लगाते हैं, किस तरह लोगों को 2 नंबर चीज़ बेच के उनसे एक बड़ी अमाउंट ख़रीदते हैं। अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर दिखा रहा हूं। मुझे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आज सुबह एक कॉल आई। सबसे पहले मुझे मैसेज आया कि आर यू आदिल, बड़ा कॉन्फिडेंटली मैसेज किया भाई ने, और मुझे कहा कि आप आदिल हो? मैंने कहा जी मैं आदिल हूं। और मुझे कहता है जी कुछ अपने स्केच भिजवाओ। मैंने उन्हें कैटलॉग का लिंक भेजा व्हाट्सएप में, तो अभी उन्होंने लिंक देखा नहीं और मुझे कॉल कर दी। मैंने कॉल उठाई और मुझे कहते हैं जी आदिल, मैंने एक स्केच बनवाना है, तो 18x20 का स्केच बना दो। अब मैं किसी का नाम तो रिवील नहीं कर सकता, ना मैं करूँगा, ना मेरी ये पॉलिसी है। और उन्होंने कहा जी स्केच बना दो 18-20 इंच का। मैंने कहा चलें जी बना दूंगा, कितने पैसे जी? मैंने कहा इतने पैसे। कहते हैं यार मैं भी आर्टिस्ट हूँ, मैंने भी एक अरसा काम किया बतौर आर्टिस्ट, और आर्ट को मैं बड़ा समझता हूँ। मुझे अच्छा लगा
बात करते हुए कि भाई मैं एक आर्टिस्ट से बात कर रहा हूँ, ये मुझसे मुझे मज़ा आएगा बात करते हुए। तो कहते हैं जी आप ना एक स्केच बना दो मुझे, और बैकग्राउंड पे ना बैकग्राउंड को आप लाल या ब्लू पेंसिल से कर देना, ऊपर को स्प्रे भी करते हो पेपर पे आप। जब उन्होंने कहा ना पेपर पे स्केच बनाना, तो मैं समझ गया, मैंने कहा ये आर्टिस्ट नहीं है। आर्टिस्ट होते तो इन्हें पता होता कि स्केच की एक खास शीट होती है, पेपर पे नहीं हम स्केच बनाते। तो थोड़ा टाइम जब बात हुई तो मुझे कहते हैं जी खैर ये बात करने वाली तो नहीं है। अच्छा, मुझे ना उन्होंने एक स्केच भेजा, कहते हैं जी ये मैंने स्केच बनवाया है, तो ये देखें स्केच, ये स्केच देखें स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ। किसी बच्चे को भी दिखाएंगे ना तो बच्चा भी ये बता देगा कि स्केच नहीं है, ये किसी एप्लीकेशन का फिल्टर है। यानी मोबाइल से आप किसी भी तस्वीर को एक क्लिक पे मोबाइल की एप्लीकेशन से पेंसिल स्केच में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि होता नहीं है लिटरली। वो पेंसिल स्केच नहीं होती, बट लुक्स लाइक के वो ऐसा है। और लेकिन एक आर्टिस्ट की नज़र उसे, जब ये मुझे उन्होंने दिखाया तो मैं सर पीटने लगा कि भाई ये खुद को आर्टिस्ट कह रहे हैं और एक आम बंदे, और ये 500-500 रुपए में स्केच बना रहे हैं। यानी इतना उन्होंने इसको निचले लेवल पे ले गए इस चीज़ को, कि इतना सस्ता और 500-500 में बनवा रहे हैं, और लोगों को डिजिटल कॉपी भेजते हैं। लोग इतने में खुश होते हैं और ये समझते हैं कि ये वाकई में स्केच है, हालांकि स्केच नहीं है, ये एक फ्रॉड है। और उस बंदे को मैंने कहा भाई आप तो खुद को आर्टिस्ट कहते हो, क्या ये वाकई इज इट स्केच? मैंने पूछा, कहते हैं यस इज इट स्केच। अब ये हाल है लोगों का, झूठ बोलना। और आर्ट में बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं लोग, बहुत झूठ है। अब मैं इन चीजों पे क्यों बात करता हूं, क्योंकि मैंने अगर बात ही ना करनी आर्टिस्ट ने, तो किसने करनी है? कोई बाहर का बंदा बात करेगा, वो कहेंगे ऐसे ही लगा, इसे क्या पता हो, कोई आर्टिस्ट बात करे तो फिर। नेक्स्ट मैं बताता हूं एक अगला वाकया, कि चंद दिन पहले मुझे एक आम बंदे ने मैसेज किया। उसने कहा सर ये देखें, ये एक मैंने स्केच बनवाया है, क्या ये ठीक है, ये रिजेंबलेंस कर रहा है? मैंने जब उसको देखा मैंने कहा यार ये तो स्केच है ही नहीं। मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, तस्वीर देखें। मैंने कहा ये तो उसने पेंसिल चेहरे के ऊपर रखी है कि जब आप पूरी पेमेंट देंगे तो फिर वो आपको देगा। तो मैंने कहा जी ये स्केच नहीं है, ये उसने प्रिंट निकाला हुआ है किसी एप्लीकेशन से, स्केच कन्वर्ट किया है और बाद में उसको प्रिंट निकाल के या आपको उसने फोटो भेज दिया, ताकि वो हज़ारों रुपए आपसे झाड़ ले और बाद में आपको ठेंगा दिखाए। तो उसने मुझसे पूरी उसकी डिटेल पूछी कि आप साबित करें कि किस तरह 2 नंबर है। तो मैंने उसको एक एक चीज़ बताई, एक एक नुक्ता बताया, तो वो समझ गया। उसके बाद मैंने उसे कहा कि जब आपने उस आर्टिस्ट से ये स्केच बनवाया था तो आप उससे कहें कि इसकी बनाते हुए की वीडियो, इसकी प्रोसेसिंग की जो वीडियो है ना पूरी, आपने आउटलाइन कैसे की, आपने स्केच बनाते दरमियान में जो प्रोसेस है उसकी आप वीडियो मुझे दें, तो आगे मौसूफ का जो मैसेज जवाब था ना वो ज़रा सुनिए। नहीं मेरे भाई, आर्टिस्ट जो है ना वो अंडर प्रोसेस वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता, ठीक है। क्योंकि हम जो है ना वो अपने कस्टमर्स की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स की प्राइवेसी होती है। तो इस वजह से हमने ये आपने सुन तो लिया होगा, कल ये जवाब उस बंदे ने दिया है। देखें, मैंने अगर मेरी फैमिली की फ़ोटो है ना, तो मैंने अगर अपनी फैमिली की फ़ोटो किसी आर्टिस्ट से बनवानी है तो मुझे ख़तरा ये नहीं है कि ये मैं देखूंगा तो इनसिक्योरिटी है, पब्लिक ना देखे ना। अगर आर्टिस्ट ने आपसे, आप आर्टिस्ट हैं और आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, तो वो डिमांड कर रहा है कि वीडियो बना के मुझे दिखाओ। आप कौन होते हो रोकने वाले के? प्राइवेसी किस चीज़ की? भाई वो अपनी फैमिली की वीडियो खुद देखना चाह रहा है, आप बना सकते ही नहीं हो। अच्छा, उस बंदे को मैंने समझाया तो वो समझ गया और उसने ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ये लोग इस काबिल ही नहीं। अब अगली बात बताऊं, ये पीछे जब भाई ने, पहले मैंने स्टार्टिंग में जो कन्वर्सेशन दिखाई उसमें कहते हैं जी कराची में ऐसा बहुत फ्रॉड हो रहा है, और वाकई में जितना फ्रॉड आर्ट के नाम पे कराची में हो रहा है ना, पूरे पाकिस्तान में नहीं हो रहा। अब मैं पंजाब में बैठा हूँ, गुजरांवाला में बैठा हूँ, लोग कहेंगे तुम्हें कैसे पता है भाई कराची में इतना फ्रॉड हो रहा है? भाई मेरे पास जो ऑनलाइन लोग मुझसे मिलते हैं। इसके बाद अगली मैं आपको बात बताऊं, गुजरांवाला में, मेरे शहर में कुछ ऐसे 1-2 आर्टिस्ट्स के बारे में मुझे पता चला। आई एम नॉट गोइंग टू टेक नेम, मैं उनका नाम बिल्कुल नहीं लूंगा। मेरे पास एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त बैठे हुए, वो लॉयर भी हैं, तो मुझे कहते हैं कि आदिल साहब वो फलां आर्टिस्ट आप जानते हैं? मैंने कहा जी। वो कहते हैं जी वो इस तरह करता है, और वो पूरा कैनवस प्रिंट निकालता है, पूरा कैनवस। मैंने कहा हाउ इज़ इट पॉसिबल, कि इस तरह कैसे मुमकिन है?
कहते हैं जी ये फ़लाँ जगह पे, फ़लाँ बाज़ार में, फ़लाँ दुकान पे ही होता है। तो मैंने कहा जी यार ये तो बड़ी अफ़सोस की बात है। हम लोग पता है क्या ग्राफ लगा लगा के आउटलाइंस करते हैं, हम लोग इतनी मुश्किलों से आउटलाइंस करते हैं और ये लोग हमसे 10 गुना ज़्यादा पैसे लेते हैं हमसे। आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि असल की और नकल की पहचान कर लें। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये लोग अपने आप को ठीक करें या ना करें। जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, ये पाकिस्तान में भी हो रहा है, ये इंडिया में भी हो रहा है, ये तमाम ममालिक में जो हमारी ज़ुबान को समझ रहे हैं ना, वो ये समझ लें कि ये फ्रॉड और ड्रामा डंके की चोट पे हो रहा है और लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। मैं इस आर्ट गैलरी में बैठा हूँ ना, यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स मेरी लगी हुई है ना, ये सब रियल है, ये लाइव पेंटिंग्स है। मैं लाइव पेंटिंग्स इवेंट्स पे जाके बनाता हूँ। मैं अपनी बात नहीं कर रहा कि सब मुझसे ही पेंटिंग्स बनवाए। मेरे जैसे बहुत से आर्टिस्ट्स हैं जो डिज़र्व करते हैं, दे डिज़र्व टू बी अप्रिशिएटेड। उन सब का ख्याल रखें और इन बातों को और इस वीडियो को अगर आपने पूरा सुन लिया ना तो शेयर कर दें, क्योंकि ये शेयर करने से बहुत से लोगों को इल्म हो जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। थैंक यू सो मच।